Alright, so let's talk about angiosperms. So angiosperm सबसे ज़्यादा लार्ज एंड वास्ट ग्रुप है प्लांट्स के बीच में, और इसका जो हैबिटेट है वो भी बहुत वाइड है। इसका अगर आप साइज की बात करेंगे तो ये बहुत छोटे टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया से लेकर के एक यूकालिप्टस ट्री तक जो है इसका साइज वेरी करता है। वॉल्फिया इज अ वेरी माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, ओके। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है उसका साइज आप देखिए 100 मीटर्स तक का भी हो सकता है। यूकलिप्टस जो सफेदे होते हैं बेटा हमारे सड़कों के आसपास लगे रहते हैं, उनका साइज देखिए आप कितना बड़ा होता है। तो साइज रेंज इसकी आप देख सकते हैं कि कितनी वास्ट है। एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी रहती है बेटा वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है जी। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट थी। टेरिडोफाइट्स के अंदर भी जो मेन स्पर्म बॉडी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? स्पोरोफाइट थी। सिर्फ ब्रायोफाइट के अंदर जो मेन स्पर्म बॉडी है वो कौन सी थी? गेमेटोफाइट थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है, और इसकी बॉडी के अंदर होगा क्या क्या प्रेजेंट? रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और जिम्नोस्पर्म के जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड्स होते थे वो नेकेड होते थे। हमने उसका लाइफ साइकिल डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। तो उसके जो सीड्स थे वो नेकेड्स होते थे, कोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट, कोन्स के अंदर प्रेजेंट होते थे। लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर एनक्लोज्ड। सीड्स क्या हैं? वो बंद किए गए हैं। किसके अंदर? सीड्स जो होंगे बेटा वो बंद किए गए होंगे विद इन द ओव्यूल, ठीक है ना? सॉरी, विद इन द फ्रूट्स। अगर हम देखें एप्पल की बात करें, मैंगो की बात करें, ठीक है जी, तो इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जितने भी प्लांट्स हैं जो एंजियोस्पर्म कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके जो सीड्स हैं वो सारे एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द फ्रूट। नाउ बेटा इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म सबसे पहले तो अब तक जितने भी हमने देखे हैं डिविजन्स पढ़ी हैं, जितनी भी हमने प्लांट किंगडम के अंदर, अगर हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स की भी बात करें अगर हम, तो बेटा इनमें कहीं पर भी हमको फ्लावर्स देखने को नहीं मिले। एंजियोस्पर्म्स आर द ओनली कैटेगरी ऑफ द प्लांट किंगडम विच कंटेन्स फ्लावर। इसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी। द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्टेमन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कार्पल और पिस्टल, ठीक है जी। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? पिस्टल बोलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे स्टेमन, ठीक है जी। और इनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रहता है बेटा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट मीन्स कि ये गेमीट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। जो मेल गेमीट्स होते हैं, मेल गेमीट्स आर एनक्लोज्ड इन पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स जो होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। एंड पोलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? स्टेमन, विच इज द मेल सेक्स ऑर्गन। On the other hand, female sex organ which is pistil, it produces egg. ये egg produce करवा रही है, ठीक है जी। अब हम इनको और डिटेल के अंदर जानते हैं कि क्या क्या इनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहता है। चलिए जी, तो मैं इस चीज को आपको स्टार्ट करवाना चाहूंगा इस डायग्राम के साथ, ठीक है जी। ये डायग्राम जो है हमारे पास प्लांट का, इससे हम लोग ये स्टडी करेंगे आगे। तो बेटा हमारे पास इस डायग्राम को बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो ये पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है, जो सेंट्रल पार्ट है, विच इज जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है जी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो पार्ट मैंने भी हाईलाइट किया है। द टॉप मोस्ट पार्ट इसमें क्या है? स्टिग्मा। फिर जो इलोंगेटेड लेंथ है दैट इज स्टाइल, एंड उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है। एंड बेटा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड बेटा जी, जो आपको ये साइड्स के अंदर ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ये इलोंगेटेड स्टॉक एंड उसके ऊपर इनको बोलते हैं फिलामेंट। जो इलोंगेटेड लेंथ है जो मैंने भी हाईलाइट किया, और उसके ऊपर जो ये पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है विच आई हैव हाईलाइटेड, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है जी। दिस इज नोन एज एंथर। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं बड़े ध्यान से, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लावर। आई एम सॉरी, ये है बेटा एंथर। एंथर के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। नाउ फिलामेंट प्लस एंथर इज इक्वल्स टू स्टेमन,
ठीक है नहीं। स्टेमन क्या था? स्टेमन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स विच इज फिलामेंट एंड एंथर। ओके, अब हम मेल सेक्स ऑर्गन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। बेटा जो स्टेमन होता है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो होता है इट इज इनफर्टाइल इन नेचर। फिलामेंट जो है वो इनफर्टाइल है नेचर के अंदर, यानी कि फिलामेंट कोई भी सेल्स इस तरह के प्रोड्यूस नहीं करवा रहा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो कि गेमीट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फिलामेंट जो है वो इनफर्टाइल है। द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन इज एंथर। ठीक है, एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। इनसाइड दिस एंथर, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग पोलन सैक्स भी बोलते हैं। अब याद रहे बेटा, माइक्रो का मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहां से? दैट इज समथिंग रिलेटेड विद मेल गैमीट। स्पोरेंजियम का हमें पता है, जो स्पोर्स बनाए। दैट मीन्स के माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ प्लेस वेयर मेल स्पोर्स इज बीन सिंथेसाइज्ड। ठीक है जी, यहाँ पर जो मेल स्पोर्स हैं वो बनेंगे। और मेल स्पोर्स कौन से होते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स। ये हमने जिम्नोस्पर्म्स में भी सीखा था। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल स्पोर्स होते हैं। ठीक है जी। नाउ तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन इज नोन एज एंथर एंड एंथर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, and inside this microsporangium pollen grain is being synthesized. So I hope you are clear with this. बेटा यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बनते कैसे हैं एंथर के अंदर। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे रहेंगे बेटा। ओके, ये जो बात की गई है माइक्रोस्पोरोसाइट की, माइक्रोस्पोरोसाइट की। बेटा माइक्रोस्पोरोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरोसाइट। और एक माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर जब डिवीजन होती है, ऑफ कोर्स मियोसिस डिवीजन होगी बेटा। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होती है तब वो 4 माइक्रोस्पोर्स डेवलप करवाता है। Microsporangium consists of microsporocytes and microsporocytes undergo meiosis division to produce 4 microspores. All right, and these microspores are known as pollen grains. इन्हीं को हम pollen grains बोलते हैं। अभी इस टाइम पे pollen grain क्यों नहीं बोला, अभी माइक्रोस्पोर क्यों बोल रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। तो बेटा ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है जी, अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगी? डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है जी, इनको क्या दिया जाएगा? इनके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की जाएंगी। मैं बताता हूँ अभी आपको, जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, अभी ये एक माइक्रोस्पोरोसाइट से 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ठीक है, अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्पोर का। और बेटा जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस डायग्राम इज ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये डायग्राम पोलन ग्रेन का है हमारे पास बेटा जी। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर है विच इज येलोइश ब्राउन लेयर, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है एक्साइन, द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है। और एक पोलन ग्रेन के अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर बेटा जी 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन दोनों सेल्स का नाम क्या होता है? एक सेल का नाम होगा जेनरेटिव सेल और दूसरे का नाम होगा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो कि माइक्रोस्पोर से बना है, माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट के बाद क्या बना? पोलन ग्रेन बना। पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। फर्स्टली इट कंसिस्ट ऑफ the generative cell and the second cell is vegetative cell. Okay, I'll explain you the role of generative cell as well as vegetative cell in further detail. चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। बेटा जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होता है
माइटोसिस डिवीजन के साथ और क्या बना देता है, दो मेल गेमीट बना देता है, दो मेल गेमीट बना देता है। जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगी और दो मेल गेमीट्स जो हैं वो बन जाएंगे। और वेजिटेटिव सेल क्या करता है, वेजिटेटिव सेल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, वेजिटेटिव सेल हेल्प करता है। नाउ सम ऑफ यू विल आस्क व्हाट इज पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब क्या होती है, तो आपने पॉलिनेशन का प्रोसेस बेटा एक बार सुना होगा कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस के अंदर, पॉलिनेशन, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टल ऑफ अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। मैं आपको उसकी भी डिटेल कराएंगे आगे। फिलहाल जो पॉलिनेशन है वो हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, पोलन ट्यूब हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ टू मेल गेमीट्स इनटू द फीमेल एग अपरेटस। जो फीमेल ओव्यूल होता है, ठीक है जी, जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग प्रेजेंट है, उस एग को फर्टिलाइज करेंगे जनरेटिव सेल्स। एग को कौन फर्टिलाइज कर रहा है, जनरेटिव सेल्स। जो जनरेटिव सेल्स में डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बने हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मेल गेमीट्स। ठीक है, वो मेल गेमीट्स क्या करेंगे, फीमेल एग को फर्टिलाइज करेंगे। और जो वेजिटेटिव सेल है वो हेल्प करेगा पोलन ट्यूब बनाने के लिए। और पोलन ट्यूब कैरी करती है मेल गेमीट्स को, कैरी करती है मेल गेमीट्स को और उनको पहुंचा देती है कहां तक, एग तक। ठीक है जी, एग तक पहुंचा देते हैं जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। ठीक है जी, अब हम जान ले, तो मेल गेमीट्स के बारे में बेटा हमने जान लिया। एक बार फिर से मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ मेल गेमीट की। तो फर्स्टली जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। Okay, filament is the infertile part. On the other hand, anther is a fertile part. Anther consists of microsporangium. Microsporangium is a site where pollen grains are synthesized. In microsporangium, there are present cells called microsporocyte. क्या बोलते हैं उनको, microsporocytes. And these microsporocytes undergoes meiosis division to form four microspores. To form four microspores. Now these four microspores develops to form four pollen grains, of course. ठीक है ना, and there are many thousands of pollen grain is been synthesized in pollen sac. ठीक है जी, हजारों जो pollen grains है वो बनेंगे pollen sacs के अंदर। ठीक है जी, now this pollen grain consists of two cells, generative cell and vegetative cell. Generative cell again undergo mitosis division to form male gametes. On the other hand, the vegetative cell helps in the synthesis of pollen tube. ये स्टोरी है स्टेमन की, विच इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज पिस्टल। पिस्टल के बारे में जानकारी करते हैं। तो बेटा जो पिस्टल पार्ट है, जो पिस्टल पार्ट है, पिस्टल पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बेटा जी, द दिस रीजन, द टॉप मोस्ट रीजन, लुक एट द कर्सर प्लीज, द टॉप मोस्ट पोजीशन, दिस इज नोन एज स्टिग्मा एंड द elongated length here, this is known as style। ठीक है जी, एंड उसके नीचे प्रेजेंट है ओवरी। इसके नीचे क्या है, ओवरी प्रेजेंट है बेटा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ऑफ कोर्स फ्लावर कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन इट। फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अलावा दिस कलर्ड पेटल्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी, जो ये पीछे आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, द कलर्ड पेटल्स आर प्रेजेंट एंड ऑफ कोर्स द ग्रीन सेपल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो कि नीचे दिख रहे हैं आपको, दीज आर द ग्रीन सेपल्स। ठीक है जी, दिस इज द ग्रीन सेपल पार्ट, these are the petals and stigma style ovary, this is the pistil which is also known as female sex organ, and filament and anther which is known as stamen, that is the male sex organ। ठीक है, तो ये होता है फ्लावर के जो पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द फीमेल सेक्स ऑर्गन स्पेसिफिकली। नाउ बेटा द फीमेल सेक्स ऑर्गन constitutes of stigma, style and ovary. I have repeated this thing many times. So let's talk about the ovary part now. We are concerned with the things happening in ovary. ठीक
ठीक है जी। ओवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी ओव्यूल्स, ओवरी कंसिस्ट ऑफ मेनी ओव्यूल्स, एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो उन ओव्यूल्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो ओव्यूल क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं। ओव्यूल क्या है इसको समझ लेते हैं पहले तो। जैसे बेटा एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसी तरह ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है, एंड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को ही बोला जाता है बेटा। ओव्यूल इज बेसिकली मेगास्पोरेंजियम। ओके, अब ओव्यूल जो मेल सेक्स ऑर्गन था हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर कौन से सेल्स थे, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। मेगास्पोरेंजियम के अंदर कौन से सेल्स होंगे, मेगास्पोरोसाइट्स, ठीक है जी। कौन से सेल्स होंगे, मेगास्पोरोसाइट्स, ठीक है जी। मेगास्पोरोसाइट्स के अलावा, मेगास्पोरोसाइट्स के अलावा ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नीचे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये वाला जो रीजन होता है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड माइक्रोपाइल रीजन। मैं आपको इन दोनों का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, इंटेगुमेंट्स एंड माइक्रोपाइल का। इंटेगुमेंट्स का तो अभी समझा दे देता हूँ बेटा। जो इंटेगुमेंट्स होती हैं ये मेगास्पोरोसाइट्स को क्या करके रखती हैं, मेगास्पोरोसाइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करवाती हैं, ठीक है जी। इंटेगुमेंट्स, ओके। एंड जहां जिस पार्ट पर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, आप क्या देख सकते हैं कि ये जो लोअर रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं है लोअर रीजन में, सिर्फ इतने पार्ट में, जिस पार्ट को हमने क्या लेबल किया है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज अ पार्ट इन ओव्यूल विच लैक्स इंटेगुमेंट्स। बाकी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर नीचे इंटेगुमेंट से ऊपर क्या पूरा एक टफ कवर प्रेजेंट है, लेकिन नीचे ये पार्ट नेकेड है। तो जो ये खाली रीजन है दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसका सिग्निफिकेंस आगे समझाता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो मेगास्पोरोसाइट है उसी के अंदर डिवीजन होगी ऑफ कोर्स। जैसे माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर क्या हुई थी, मियोसिस डिवीजन हुई थी, मेगास्पोरोसाइट्स के अंदर भी क्या होने वाली है हमारे पास, मियोसिस डिवीजन होने वाली है। ओके जी। मियोसिस डिवीजन होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, हमें ये पता है, और चारों के चारों हैप्लॉइड बनते हैं, ये भी हमें पता है। अब तक हम ये बातें सीख चुके हैं बेटा। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे आफ्टर द मियोसिस डिवीजन इन मेगास्पोरोसाइट, ये 4 बन गए, आप काउंट कर सकते हैं इनको, 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको। लेकिन इन चारों में से कोई एक ही सरवाइव करेगा, कोई एक ही सरवाइव करेगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। बाकी 3 डेड हो जाएंगे, कोई एक ही सरवाइव करेगा। ये कहानी किसकी है, मेगास्पोरेंजियम की। यहाँ पर चारों सरवाइव कर रहे थे और 4 पोलन ग्रेन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही सरवाइव करेगा और बाकी 3 डेड हो जाएंगे। जो एक सरवाइव कर रहा है, जो एक सरवाइव कर रहा है, उस सेल के अंदर किस तरह का माहौल है वो बताते हैं आपको बेटा। उसका उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है, द सर्वाइविंग मेगास्पोर, जो ये मेगास्पोर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेसिकली मेगास्पोर के अंदर प्रेजेंट है एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई, और एक एग प्रेजेंट है एंड 2 साइनर्जिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इंटेगुमेंट्स आपको पता ही है वो प्रेजेंट है, और ये खाली पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या बन गया बेटा, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग और 2 साइनर्जिड्स। बेटा ये बात तो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है आपको कि कैसे करेंगे, ये बात तो याद रखनी पड़ेगी आपको। या फिर एटलीस्ट आपको इतना याद जरूर रखना पड़ेगा कि जो ये मेगास्पोरेंजियम पार्ट है, ये जो मेगास्पोरेंजियम पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोसाइट्स, एंड दिस मेगास्पोरोसाइट्स अंडरगो मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के बाद एक मेगास्पोर बचेगा जिंदा, उस मेगास्पोर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग और 2 साइनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। नाउ ये पार्ट है बेटा, इस पार्ट को, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, इन तीनों को बोला जाता है, ठीक है ना। और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज जब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, जब हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स का, तो ये बड़ा काम आने वाली है बातें हमारे, ठीक है जी। तो अब हमने ये देख लिया कि जो मेल गेमेटोफाइट है वो पोलन ग्रेन है, और फीमेल गेमेटोफाइट क्या है हमारे पास, ओव्यूल, और उसके अंदर ये प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक, ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अब मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट ने क्या करना है, आपस में
फ्यूज होना है। क्या होना है? फ्यूज होना है। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और इनके फ्यूजन के बाद क्या बनेगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से क्या डेवलप होगा? एक सीड जो है वो डेवलप होगा। उस जाइगोट से एक सीड डेवलपमेंट होनी है। ठीक है जी। तो अब कहानी आगे देखते हैं क्या होना है जी। तो जी चलिए आगे चलते हैं हमारे पास। तो सिंपली अब थोड़ी डिटेल कर लेते हैं इसकी। तो बेटा जी हमारे पास जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या रहती है? तो जो, अब मैं बता दूं आपको कि फर्टिलाइजेशन जो होनी है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स की जो मैं बात कर रहा था, वो किन किस किस के बीच में होगी बेटा जी? जो ये प्रेजेंट है हमारे पास पोलन ग्रेन्स, जो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये ट्रैवल करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये बहुत हल्के होते हैं, और इनको ट्रैवल करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एयर हो गई, एयर है, बर्ड है, इंसेक्ट्स, ठीक है जी, वाटर। तो ये इन चीजों की हेल्प के साथ ही क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज हल्के होते हैं, ठीक है। और इन्होंने जाकर फॉल कहाँ करना होता है? जो पोलन ग्रेन्स हैं, बीइंग लाइट इन वेट, दे कैन ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जाकर फॉल करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। कहां पर फॉल करते हैं बेटा? ये जाके स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं। जब ये स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर यहां पर फॉल कर जाएंगे, जब ये फॉल करने के बाद जो इनके अंदर वेजिटेटिव सेल है, वो क्या बनाएगा? एक पोलन ट्यूब बनाएगा, जो कि कहाँ जाना स्टार्ट कर देगी? जो स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर देगी और स्टाइल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। नीचे नीचे जाएगी और कहाँ पहुंचा? पोलन ट्यूब जो है कहाँ तक पहुंच जाएगी? ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। पोलन ट्यूब कहां तक पहुंच जाएगी जी? ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। पोलन ट्यूब कौन बनाता होता है? वेजिटेटिव सेल, विच इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। नाउ जब पोलन ट्यूब बन रही होगी बेटा, उस टाइम पर क्या होने वाला? उस टाइम पर होने वाला ये है कि जो जनरेटिव सेल्स हैं, उनके अंदर माइटोसिस हो जाएगी और दो मेल गेमीट्स जो है वो बन जाएंगे। दो मेल गेमीट्स जो है वो बन जाएंगे। जो दो मेल गेमीट्स बने हैं, वो फ्यूज किसके साथ करेंगे? अब सुनो कहानी, यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो जो पोलन ट्यूब है ना बेटा, वो इस माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करती है इनसाइड द मेगास्पोरोसाइट, ठीक है जी, इनसाइड द मेगास्पोर, सॉरी, ठीक है। अभी लेट मी शो यू हियर, ओके। तो बेटा जो हमारे पास पोलन ट्यूब होती है प्लांट्स के अंदर, वो पोलन ट्यूब कहाँ एंटर कर रही है? पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करेगी, और उसके अंदर जो गमीट्स प्रेजेंट हैं, दो मेल गमीट प्रेजेंट है, उसको क्या कर देगी? वो डिलीवर कर देगी टू द मेगास्पोर, मेगास्पोर के अंदर उसको डिलीवर कर देगी। जो बेटा वो दो मेल गेमीट्स हैं, वो किस किस के साथ फ्यूज करेंगे? वो फ्यूज करेंगे, एक गेमीट तो फ्यूज करेगा एग के साथ, और दूसरा गेमीट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एक गेमीट फ्यूज कर रहा है एग के साथ, और दूसरा गेमीट फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जैसे ही ये दोनों गेमीट्स फ्यूज हो गए, ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा? जो एग वाला पार्ट है, एग और जो मेल गेमीट जब जैसे फ्यूज हो गए, वहां पर क्या बन जाना है? जाइगोट बन जाना है। और उस जाइगोट से बेटा सीड की डेवलपमेंट होती है। उस जाइगोट से सीड की डेवलपमेंट होती है। जो सीड है वो जाइगोट से बनता है। और जो वो पोलर न्यूक्लियाई हैं, वो क्या बनाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म बनाएंगे। चलिए जी, पोलर न्यूक्लियाई विल फॉर्म एंडोस्पर्म्स। नाउ जी अब क्या कहानी होगी आगे? अब कहानी ये होने वाली है बेटा कि जो ओवरी थी कंप्लीट, जो ओवरी थी कंप्लीट, वो किस में डेवलप हो जाएगी? ये कंप्लीट ओवरी जो है ये डेवलप हो जाएगी टू फॉर्म अ फ्रूट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फ्रूट, देन यू शुड आंसर दैट फ्रूट इज नथिंग बट मैच्योर ओवरी और राइपन्ड ओवरी, ठीक है। व्हाट इज जो फ्रूट होता है वो किससे बनता है? ओवरी से बनता है बेटा। फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी। नाउ उस ओवरी के अंदर क्या था? ओवरी के अंदर तो ओव्यूल प्रेजेंट था। ओव्यूल के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर जाइगोट बना हुआ है, उसी के अंदर क्या बना था? सीड बना था। दैट मीन्स कि फ्रूट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? सीड प्रेजेंट है। दिस इज व्हाई सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स, बिकॉज बेटा जो ओवरी पार्ट है, इससे क्या बनता है? फ्रूट बनता है। एंड जी जो हमारे पास ये पार्ट है, दैट इज
यस, जहां पर फ्यूजन हुई थी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अच्छा, प्लांट्स के केस में ना, इन स्पेशल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है या डबल फ्यूजन हो रही है, क्यों? वैसे तो फर्टिलाइजेशन एक ही होती है, एक फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है, लेकिन यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन हो रही हैं जी। हाँ जी, दो कैसे कैसे हो रही हैं? जो पहला मेल गेमेट था वो जनरेटिव सेल ने क्या बनाए थे, दो मेल गेमेट्स बनाए थे। जो पहला मेल गेमेट था वो फ्यूज किया एग के साथ, और दूसरा मेल गेमेट जो था वो फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो फ्यूजन्स तो दो हुई हैं और फर्टिलाइजेशंस भी दो ही हुई हैं। इसी वजह से एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन बेटा, जाइगोट एक ही बनता है। जाइगोट कहां पर बनेगा? जाइगोट बनेगा एग और मेल गेमेट की फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा। और जो ये पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा मेल गेमेट फ्यूज हुए थे, ये क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म पार्ट बनाते हैं। ठीक है जी। और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बन जाता है। ये सारा कुछ हो तो ओवरी के अंदर ही रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी एप्पल को काटोगे तो उसके अंदर आप देखते हो कि जो सीड है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। दैट इज वेयर दिस द होल अपरेटस इज प्रेजेंट, दैट इज वेयर द ओव्यूल इज प्रेजेंट। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सीड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है जी। और जो उसका पार्ट हम खा लेते हैं बाहर वाला, जो बाहर वाला पार्ट हम खा लेते हैं, दैट इज द राइपन्ड ओवरी। वो क्या है? राइपन्ड ओवरी है, ठीक है जी, वो राइपन्ड ओवरी है। ओके, अब आप पूछोगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है जी, एंडोस्पर्म क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो बेटा अगर मैं आपको बात समझाऊं कि ओके, हम सभी घर में चने होते हैं सबके, ग्राम्स, ठीक है। तो ग्राम्स का जो हम खाते हैं, चनों का जो हम पार्ट खाते हैं, दैट इज द एंडोस्पर्म, ठीक है। वो क्या है? एडिबल पार्ट क्या है? वो एंडोस्पर्म है। जिसके जौन से भी चीजों के हम सीड्स खा रहे हैं ना, बेसिकली हम सीड का एंडोस्पर्म पार्ट खाते हैं, बिकॉज एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है फूड स्टोर करके रखना। दैट इज व्हाई द एंडोस्पर्म इज रिच इन फूड, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सॉरी। एंडोस्पर्म्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, इस वजह से हम खाते हैं। अगर हम सीड खा रहे हैं तो सीड का कौन सा पार्ट खाते हैं? एंडोस्पर्म खा रहे हैं। अगर हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट में हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं? बेसिकली ओवरी खा रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये चीजें हैं। तो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स की ये स्टोरी थी हमारे पास। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई है। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के साथ जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर बेटा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं।